हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो हमारी मूड पे होने वाली है। बिजी शेड्यूल के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं मूड होते क्या है। मूड रिप्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर और राइटर इन अ सेंटेंस। मूड जो होता है वो स्पीकर के इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है कि जो स्पीकर है उसका इंटेंशन कैसा है, वो किस मूड में है ना। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ आओ, यहाँ पे जो स्पीकर है उसका जो इंटेंशन है वो कैसा है, वो रिक्वेस्ट करने का है, वो ऑर्डर करने का है। यहाँ पे एक इम्पेरेटिव सेंस यहाँ पे दे रहा है स्पीकर का जो मूड है। क्लियर। तो इसी तरह से हम ये जो मूड है वो यूज़ करते हैं। मूड जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो मेन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सबजंक्टिव। क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिकेटिव। इंडिकेटिव में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्वेश्चन को आस्क करते हैं, आस्क द क्वेश्चन। क्लियर। इंपेरेटिव में आपका वही हो गया रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर कमांड। सबजेक्टिव में क्या होता है, विश होती है आपकी, अनरियल कंडीशन होती है, डिमांड या फिर सजेशन आप कह सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में देखेंगे कि आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, इंपेरेटिव में आप सभी को आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होती है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, है ना। तो यहाँ आओ, कम हेयर। आप जो स्पीकर है उसका जो यहाँ पे मूड है वो कैसा है, कम हेयर, यहाँ आओ। एक तरह से ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कम हेयर, डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। इंपेरेटिव तो आप सभी को आते हैं, अच्छे से आते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वह यहाँ रोज आता है, ही कम्स हेयर डेली। वह यहाँ रोज आता है, ये फैक्ट है। आता है तो आता है, क्या आप उसे रोक सकते हो, फैक्ट है भाई, आता है तो आता है। वह यहाँ आता रहता है, ही कीप्स कमिंग हेयर। जो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमने कीप का यूज किया है, और कीप में हमने लगा दिया एस, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। और उसके बाद जो दूसरी वर्ब आती है उसके कीप के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में हम दूसरी वर्ब को रखने वाले हैं। तो ही कीप्स कमिंग हेयर, वह यहाँ आता रहता है, ये भी फैक्ट है। क्लियर। अच्छा, और देखते हैं। अभी मैंने बताया था इंडिकेटिव में आप क्वेश्चन भी आस्क करते हो, क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना। इंटेरोगेटिव भी आप इसको बोल सकते हो। अलग से अगर आप बात करोगे तो आप इंटेरोगेटिव मूड भी बोल सकते हो। इंटेरोगेटिव मूड मतलब जो आज आपका मूड है ना क्वेश्चन पूछने का है, तुम वहाँ क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर। तो आ गया ना मूड समझ में। यहाँ पे आपका जो मूड है वो इंटेरोगेशन करने का है। क्लियर। चलो और देखते हैं। अब बात करते हैं सबजंक्टिव। ये जो सबजंक्टिव होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये आपके होते हैं 2 तरह के, एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। पास्ट तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आई विश पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वुड रैदर पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आई विश और वुड रैदर दोनों एक ही काश के लिए हम जब हम कोई अनरियल कंडीशन के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट सबजंक्शन, है ना। प्रेजेंट सबजंक्शन क्या होता है, तो ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव होती है ना, इसमें आप एक विश करते हो, है ना, या सजेशन करते हो या डिमांड करते हो। कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ, अभी मैंने बोला यहाँ पे सारे फैक्ट थे कि भाई वो यहाँ आता है, वो आता रहता है, फैक्ट था। मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ आए, अब यहाँ पे मैं विश कर रही हूँ। क्लियर। देखो फैक्ट नहीं है कि वो यहाँ आता रहता है, नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए, आई वॉन्ट। और ये जो प्रेजेंट सबजंक्टिव होता है ना, इसमें आपको आई वॉन्ट या आई सजेस्ट, इनके बाद आपको डैट लगाना है। क्या लगाना है, डैट लगा हुआ होना चाहिए। तो आई वॉन्ट डैट, अब मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। तो उसके बाद आपका जो सेकेंड क्लोज होगी, इसके डैट के बाद की जो आपकी क्लोज होगी, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी बेस फॉर्म में रहेगी। बेस फॉर्म इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी वहाँ पे रहने वाली है। ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना है, ना सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, ना ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आपको बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सिंपल यूज़ करनी है, बस ये ध्यान आपको रखना है। तो आई वॉन्ट डैट शी कम हेयर, कम्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कम्स नहीं लगाएंगे कि शी कम्स हेयर, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेस फॉर्म में रखना है, कम कम शी कम हेयर। अजीब तो लगता है, लेकिन हमें ऐसे ही यूज करना है। क्लियर। और आप इसको शुड से भी बना सकते हो,
इंग्लिश स्पीकिंग में हम शुड का भी यूज़ करते हैं कि भाई इट मीन्स यहाँ पे आप चाहते हो कि उसे यहाँ होना चाहिए इस सेंस में। तो आई वॉन्ट दैट शी शुड कम हेयर, कि उसे यहाँ होना चाहिए। क्लियर, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने सुझाव दे दिया कि भाई तुम्हें क्या करना है, दवाई टाइम पर ली जाए, कि दवाई टाइम पर ली जाए, कि डॉक्टर ने तुम्हें सजेशन दिया है कि भाई दवाई को टाइम पर लिया जाए। अभी पास्ट में थोड़ी ना लेनी थी, फ्यूचर में, मतलब एक सजेशन दिया है, एडवाइस दी है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सजेस्ट किया दैट, के दवाई को टाइम पर लिया जाए, उसे दवाई को टाइम पर लिया जाए। तो शी टेक मेडिसिन, शी टेक्स नहीं आएगा, शी टेक मेडिसिन ऑन टाइम। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव जो होता है वो आपकी अनरियल कंडीशन को दिखाता है। अनरियल कंडीशन इट मीन्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अनरियल, एक तो होती है प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन और एक होती है पास्ट की अनरियल कंडीशन। प्रेजेंट में आप क्या सोचते हो, आप वो चीज़ नहीं हो, स्टेट अगर जैसे कि भाई काश मैं राजा होती, है ना, मैं राजा नहीं हूँ, प्रेजेंट में बैठी हूँ मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्या सोच रही हूँ, है ना, आई विश आई वर अ किंग। स्टेट ऑफ बीइंग की यहाँ पे मैं बात करूँ, स्टेट ऑफ बीइंग की जो आपकी वर्ब होती है वो क्या होती है, वर होती है। वॉज या वर, वॉज नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना। अनरियल कंडीशन को दिखा रहे हैं। अनरियल कंडीशन में आपको आई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वरी लगाना है, स्टेट ऑफ बीइंग की अगर बात हो रही है। क्लियर। तो काश मैं अमीर होती, आई विश आई वर रिच, है ना। तो इस तरह से आपको, ये तो आपकी प्रेजेंट हो गई। और पास्ट में मैं ऑलरेडी आई विश पे वीडियो बना चुकी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो मिल जाएगी, विश पे, कंडीशनल पे भी वीडियो मिल जाएगी। उसी तरह से ये हम सेंटेंसेस बनाते हैं बिल्कुल। और अगर हम बात करें पास्ट की, कि भाई पास्ट, चलो कल मैं काश मैं कल पार्टी में गई होती या काश मैं कल पार्टी में जाती। पास्ट की पार्टी खत्म हो चुकी है, अब मैं उसके बारे में बैठ के पछता रही हूँ कि भाई मैं काश में जाती, आई विश। अब यहाँ पे जो पास्ट की होती है, तो ऑलरेडी अगर आपने मेरी विश वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई विश यहाँ पे क्या है, पार्टी में जाती, जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। और आई विश आई हैड गॉन टू पार्टी यस्टरडे। क्लियर। यहाँ पे पास्ट की अनरियल कंडीशन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये होता काश मेरे पास एक फोन होता, मेरे पास फिलहाल फ़ोन नहीं है और मैं कह रही हूँ कि काश मेरे पास एक फ़ोन होता या आईफोन होता, है ना। तो आई विश आई हैड। अब यहाँ पे देखो दो हैड आ गए, एक किसके लिए आया, कि एक तो आपको हैड लगानी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अधिकार के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़, लेकिन उसकी पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वो आपकी हैड ही होती है, हैड। क्लियर। तो आई विश आई हैड आईफोन या अ फोन। क्लियर। यस्टरडे इट मीन्स कल आपके पास कोई फ़ोन नहीं था, अब आप कम इमेजिनेशन करो कि काश कल मेरे पास फ़ोन होता। क्लियर। तो आई विश आई हैड अ फोन यस्टरडे। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। और ये जो सब्जेक्टिव है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव, इसमें और इंडिकेटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इस पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।